नमस्ते प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। आज हम बताने वाले हैं, मैंने फर्स्ट से लेकर के फोर्थ हाउस का एनालिसिस किया है और पूरी कुंडली पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बात किया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है दोस्तों कि आपको हॉरोस्कोप को आसानी से देखना आ जाए। मैं अभी आपको इस प्रीलिम्स की वीडियोज़ में आज कुंडली के फिफ्थ हाउस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि ये कुंडली का बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है। कुंडली का यह त्रिकोण घर कहा जाता है। सबसे बहुत जरूरी बात है कि इसको जान लेना। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को पंचमेश कहते हैं और इसको यह जान लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ का कारक इसको होल्ड करता है जुपिटर प्लैनेट। इट इज द होल्डिंग बाई जुपिटर प्लैनेट। यहाँ का कारक जुपिटर है। इस हाउस से क्या क्या चीजें आप देखते हैं, इस रेफरेंस पर हम आपसे कंटिन्यूअस बात करने वाले हैं दोस्तों। यह भाव आपकी पढ़ाई का होता है। पढ़ाई में बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे कहने का मतलब डिफरेंसेस हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस कुंडली के इस हाउस से, फिफ्थ हाउस से, जो कि काल पुरुष का पांचवा भाव है और पांचवें भाव कुंडली का त्रिकोण भाव कहा जाता है। इस त्रिकोण के लॉर्ड को त्रिकोणेश कहते हैं और पंचम भाव के स्वामी को पंचमेश। दोनों एक ही चीजें हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पांचवें भाव से आप पढ़ाई को देखेंगे, एजुकेशन को देखेंगे। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के 12th तक की एजुकेशन इसी भाव से देखा जाता है और प्रारब्ध का फल देखना है तो इसी भाव से देखा जाएगा। प्रारब्ध में आपने, अगर आपकी पढ़ाई स्टार्टिंग मोमेंट में अच्छी जा रही है तो आप समझिए कि प्रारब्ध हमारा बहुत अच्छा रहा है। अगर आपकी शिक्षा की प्राप्ति में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, चिंता समस्या अथवा परेशानियां आ रही हैं, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध में थोड़ी सी कमी रही है। तो फिफ्थ हाउस से हम पढ़ाई देखते हैं, एजुकेशन की प्राइमरी चीज़ों को देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। और यह कुंडली का त्रिकोण घर है, ट्राइन हाउस। त्रिकोण भाव का अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। फर्स्ट 5 और 9 इन तीन भावों को त्रिकोण भाव कहते हैं। प्रथम भाव को केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है, लेकिन पांचवा और नवा भाव इसको केवल त्रिकोण भाव कहते हैं। अब त्रिकोण भाव के स्वामी की जब दशाएं आती हैं तो इस हाउस से रिलेटेड चीजों को वो देना प्रारंभ कर देता है। अब पढ़ाई कितनी दूर होगी, घर से कितनी दूर होगी, ये सब सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अभी केवल मैं आपको बता रहा हूं कुंडली का पांचवा घर से क्या क्या देखते हैं। अब यहीं से सगाई, रोका, वरछकाई और इंगेजमेंट भी यहीं से देखी जाती है। यहीं से हम देखते हैं कि व्यक्ति की सगाई कब होगी। अब दोस्तों, रोका, छकाई इत्यादि चीजों को देखने के उपरांत में अब एक नई बात हम आपको बताने वाले हैं। स्व अर्जित धन, सेल्फ मेड फाइनेंस एंड वेल्थ अगर आपको देखना है तो कुंडली के पांचवें भाव को देखेंगे। फिफ्थ हाउस मेंशनिंग इज दैट, ये इन चीजों को मेंशन करता है कि आप अपने द्वारा क्या अर्न करने वाले हैं। अर्निंग में दोस्तों पैसा ही नहीं होता है, एजुकेशन भी होता है, हैप्पीनेस भी होता है, रिलेशनशिप भी होती है, घर भी होता है, हैप्पीनेस एजुकेशन का भी होता है। हर चीज का अपना अपना एक हैप्पीनेस होता है। तो सारी चीजें, सारी हैप्पीनेस हॉरोस्कोप के फिफ्थ हाउस से हम देखेंगे। अब फिफ्थ हाउस से आगे हम बढ़ते हुए रिलेशनशिप्स को देखेंगे, व्यक्ति के रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल चीजों को भी देखने के लिए फिफ्थ हाउस से ही स्टार्ट करेंगे। अब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कहां पर है, कैसे है, ये पीएसी में हम आपको बताएंगे। तो पांचवें घर से इतनी चीजें हम देखते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को राधे राधे।